अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रेस्ट के एक इन्फेक्शन जिसको कि मास्टाइटिस कहते हैं और एक कैंसर होता है ख़ास किस्म का ब्रेस्ट का जिसे आप कहते हो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा या आईबीसी। तो इन दोनों में जो है कभी कभी ये होता है कि बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपको लगता है कि जैसे भाई आपकी ब्रेस्ट में जो है वो इन्फेक्शन है, बट असल में जो है ना वो कैंसर होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों को हर इंसान को समझना, हर लड़की को समझना कि ये उसकी ब्रेस्ट के साथ भी क्या मसला है दरपेश, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये जो है वीडियो एक हमारी फ्रेंड थी। असल में मुझे ज़ाहिर है रमज़ान आपको पता है कि चल रहा है, तो फिर जो लोग मर चुके होते हैं, आपके दोस्त अहबाब, आपकी फैमिली मेम्बर्स, तो आप उनके लिए ज़ाहिर है दुआ करते हो। तो वो मुझे अपनी एक फ़्रेंड याद आ गई। तो उनके साथ ये हुआ था कि वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती थी, डॉक्टर थी, बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती थी। और उनके जो है 2 बेबीज़ थे, यानी कि एक छोटा बच्चा था और एक न्यूबॉर्न बेबी था ना, और साथ वो ज़ाहिर है कि वो डॉक्टरी की ट्रेनिंग भी कर रही थी और सारा कुछ। तो क्या हुआ कि भई अब सोचें कि वो खुद एक लायक डॉक्टर थी और गायनी में ही शायद काम कर रही थी। तो अब क्या हुआ कि भई उनकी ब्रेस्ट में जो है कुछ थोड़ी-सी चेंजेस नज़र आईं और उन्होंने जो है इसको सोचा कि शायद भई मैं फ़ीड करवाती हूँ बेबी को, तो शायद इस वजह से मुझे जो है वो मसला हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो गई है। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं बाज़ का ब्रेस्ट फीड जो है अगर उनको सही तरह से उनके मुंह में निप्पल ना डाला जाए तो वो क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो ज़ोर से खींचते हैं और उससे क्या होता है कि ज़ख़म बन जाता है अक्सर मदर्स को। अच्छा, तो इसी तरह वो डॉक्टर थी, इसी तरह वो एंटीबायोटिक्स खाती रहीं और वो उन्होंने कहा कि ये इसी तरह ये इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ब्रेस्ट जो थी वो असल में जो था उसमें एक कैंसर जो है वो ग्रो कर रहा था। और क्या हुआ कि भई अब ज़ाहिर है वो कैंसर था, उसने तो एंटीबायोटिक्स खाने से ठीक नहीं होना था। तो अब क्या हुआ कि वो कोई 1 महीना इसी तरह चलता रहा और वो अपने आप को इग्नोर करती रही ना। तो अब क्या हुआ कि भई उन्होंने सोचा कि अच्छा मैं किसी सर्जन को दिखा दूँ। अच्छा, तो अब सर्जन ने भी देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, कैंसर वग़ैरह तो नहीं लग रहा, ये शायद जो है सिर्फ़ इन्फेक्शन है। अच्छा, उन्होंने भी इसी तरह इग्नोर कर दिया और अब क्या हुआ कि कुछ दिनों में ही, या कह लें कि कुछ हफ़्तों के अंदर ही जो थी ना वो उसमें ब्रेस्ट में और ज़्यादा चेंजेज़ हो गई, क्योंकि उसमें असल में कैंसर था। तो इस तरह वो इग्नोर हो गया कैंसर। और ये वाला जो कैंसर होता है जिसे आप कहते हो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा, वो जो होता है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना फ़ौरन ब्रेस्ट में फैल जाता है और ब्रेस्ट के बाहर जो है ना जल्दी से पहुंच जाता है। तो वो जल्दी से जो डॉक्टर साहिबा थी बस ये सोचें कि बस उन्होंने शायद ऐसे मरना था कि भई आप सोचें कि मौत जो होती है, इंसान कितना भी लायक हो और कैसा भी उसके पास रिसोर्सेज़ हों, कितना ही अमीर हो, लेकिन मौत जहाँ से आनी होती है वो आकर ही रहती है। ये तो एक बरहक है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हम जो डॉक्टर्स हैं उनका ये काम है कि वो आम आवाम को जो है वो बता दें उनकी सेहत के मसाइल के बारे में कि ये अगर हो तो ऐसे हो, तो फ़ौरन जो है अपने आप को जो है चेक करें और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है जी। तो अच्छा जी, मास्टाइटिस क्या होता है? एक मोस्ट कॉमन एक प्रॉब्लम है जो कि अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग जो मदर्स होती हैं, खासतौर पे जो नई माएँ होती हैं, उनमें जो है ना कभी-कभी ये होता है कि जो ब्रेस्ट होती है, थोड़ा-सा मुझे ड्राइंग्स करनी पड़ेंगी। मुझे थोड़ा-सा माफ़ करें कि अगर ड्राइंग्स जो हैं वो इतनी अच्छी ना हों। अच्छा जी, तो ये ब्रेस्ट हमने बनाने की कोशिश हुई है। अब क्या होता है कि भई कभी-कभी जो मॉम्स होती हैं उनमें जो है अ थोड़ा रेड कलर लेते हैं। अच्छा जी, इस मॉम्स जो हैं जैसे अब बेबीज़ को मॉम्स जो होती हैं ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, ठीक है जी। अब क्या है कि भई ये जो सारी ब्रेस्ट होती है आपको पता है कि इसमें जो है ना ये निप्पल के पीछे सारी डक्ट्स होती हैं, जैसे ऐसे छोटी-छोटी सी डक्ट्स होती हैं और ये सारी जैसे एक पूरा-सा नेटवर्क होता है और ये सारी जो है ना वो निप्पल में आके ओपन हो रही होती हैं, ठीक है जी। यानी ये जो नालियाँ सी हैं इनमें मिल्क होता है, ठीक है? और इसके बाहर जो होती है ये फ़ैट होती है, इधर बाहर अगर आप देखते हैं तो ये सारी फ़ैट होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि कभी-कभी बेबीज़ जो होते हैं ना, जैसे उन्होंने निप्पल्स को
बहुत बुरी तरह से जैसे पकड़ लिया, उसको स्क्रैच कर दिया, कुछ भी हुआ तो निप्पल में जो है ज़ख़म हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ से जो जरासीम होते हैं वो बाज़-औक़ात अंदर चले जाते हैं, ठीक है? और अंदर जैसे ये एक डक्ट में चले गए जरासीम, सोचें थोड़े से ये ज़्यादा ही जरासीम बना दिए। अच्छा चलें, ये एक डक्ट थी, इसके अंदर जो है ये स्वेलिंग हो गई और इधर जो है फिर अब क्या होता है कि आपको लगेगा कि जो आपकी स्किन है यहाँ पे जो बाहर से आपको नज़र आएगी, तो एक ख़ास किस्म का एरिया जो है ना आपको ऐसे सुरख नज़र आना शुरू हो जाएगा ब्रेस्ट का, ठीक है? और आप फील करोगे तो आपको लगेगा कि भाई इसमें जो है ना कोई ऐसे गिल्टी सी बन गई है, और ये एरिया जो है या ये जगह जो है आपको सुरख भी नज़र आएगी और गरम भी ये एरिया आपको नज़र आएगा और दर्द होगा इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आपकी बाज़ का तो आपकी जो मदर इन लॉ होती हैं वही बता देती हैं कि पुत्र भई आपको शायद हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो, तो या कोई बड़ी बहन या कोई नंद हो तो वो भी आपको बताती हैं कि अच्छा हो सकता है भाई इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है? तो ये तो इन्फेक्शन तो समझ आई कि अच्छा अभी रेडनेस हो गई और एक ख़ास एरिया में होती है, यानी कि सारी ब्रेस्ट में नहीं होती, एक छोटे से एरिया में जो है ना ये आपको ये जो इन्फेक्शन की दर्द होती है वो होती है। अच्छा जी, इसमें हमने क्या सीखा कि भाई इसमें आपको जो है एक तो सुरख हो जाता है एरिया, ठीक है, रेडनेस हो गई थी और हॉट एरिया लग रहा था, टच किया तो हॉट था, और इसके अलावा जो है ना एक गिल्टी सी या एक जो है सोचें कि भाई एक लंप जो था इसके अंदर महसूस हो रहा था, गिल्टी सी, ठीक है? बाकी आपने जो है और चेक किया और दर्द हो रहा था साथ, ठीक है? दर्द भी हमने देखा, ठीक है? तो ये तो थी बात तब जब के जो है मास्टाइटिस अगर किसी को हो जाता है, और अक्सर ये जो माएँ दूध पिलाती हैं बच्चों को, तो ये उनमें जो है ना ये मसला जो है ज़्यादातर दरपेश होता है। तो मास्टाइटिस इसे कहते हैं, ठीक है जी? दर्द है, गिल्टी नज़र आ गई, रेडनेस है, वार्मथ है, इस तरह से। तो अच्छा, अब एक जो होता है ना, और इसके जो ट्रीटमेंट है मास्टाइटिस की, आपको जैसे मैंने कहा ओरल एंटीबायोटिक्स जो है आपके डॉक्टर आपको दे देते हैं, अमोक्सिसिलिन अक्सर औक़ात जो है दे दी जाती है, या इसके अलावा कोई भी और दे सकते हैं सेफ़ वाली, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग में जो है वो आपने देखना होता है कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स ना दें कि जो बेबी में चली जाएं, ठीक है जी? ये तो हो गई इन्फेक्शन की बात। अच्छा जी, अब हम ड्रॉ करते हैं कार्सिनोमा अगर किसी को हो। अच्छा, वो हमने कहा था कि भाई इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत ही मेरी बैड राइटिंग आ रही है लेकिन समझ जाएं इसको, इसको कहते हैं आईबीसी या इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा जी, क्या हुआ कि अब ये अगर किसी को खुदा न खास्ता ये आईबीसी जो है वो हो गया तो उसमें क्या अलामात आएंगी? अच्छा देखिए, आईबीसी जो है वो इसी तरह है कि ये ब्रेस्ट है आपकी, ठीक है? और इसमें जो है ना फिर अगर खुदा न खास्ता कैंसर है, तो अब क्या होगा कि एक दिन एक लड़की जैसे सो के उठी, उसने देखा कि भाई अच्छा अभी मेरी जो ब्रेस्ट है वो रेड हो रही है एक ख़ास जगह से, ठीक है? रेडनेस इसमें आ रही है। अच्छा जी, एक तो रेड हो रही है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा इसमें जो है हॉट है, इसने टच करके देखा हॉट था, ठीक है? और इसके अलावा जनाब फिर उसने जो है देखा कि इसमें लंप तो नहीं है, तो उसमें लंप यानी कोई गिल्टी नहीं थी, ठीक है? गिल्टी कोई फ़ील नहीं हुई, उसको लगा कि बस अंदर से ब्रेस्ट खाली है, लेकिन जो है ना रेडनेस थी ब्रेस्ट में और इस तरह से। और अब अच्छा, अब जो मास्टाइटिस होता है जैसे हमने पहले बात की थी इन्फेक्शन की ना, तो उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात आपके निप्पल से डिस्चार्ज भी हो रहा था, जैसे पस निकल रही होती है या थोड़ा सा ऐसे स्मेली डिस्चार्ज आ जाता है, तो इससे भी लगता है कि भई ये जो है इन्फेक्शन था, ठीक है? अब ये वाला जो था ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसमें तो रेडनेस थी, और ये रेडनेस जो थी फिर एक दिन उसने इग्नोर की तो ये रेडनेस और फैल गई, ठीक है? ये और फैलती चली गई, ये और ज़्यादा पूरी ब्रेस्ट में फैलती चली जा रही थी। अच्छा, ब्रेस्ट लेकिन हार्ड नहीं लग रही थी और इस तरह से। अच्छा, कुछ दिन तक वो देखती रही, ज़रा शर्म आती है कि भई अब क्या डॉक्टर के पास जाएँ या अब अम्मी को क्या बताएँ, तो शर्म आ रही थी, तो उसने देखा कि ये सारी जो ब्रेस्ट है ये सारी रेड होती चली जा रही है।
और ये रेडनेस फैल रही है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर गिल्टी उसको फील नहीं हो रही थी और ये एरिया वार्म भी लग रहा था। और कुछ दिनों तक क्या हुआ कि भाई इसकी जो ब्रेस्ट थी वो बिल्कुल जैसे एक ऑरेंज का छिलका होता है ना, और ऑरेंज का छिलका अगर आप इसको इमेजिन करें, अभी इसमें यहाँ आपको नज़र भी आएगा, तो उसमें ये होता है कि ऐसे छोटे छोटे पोर्स उसमें आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो उसकी जो ब्रेस्ट थी अब इस लड़की की, ज़ाहिर है जिसको कैंसर हो रहा था, वो बिल्कुल ऑरेंज के छिलका जैसे उसके ऊपर पोर्स होते हैं ना, उस तो बिल्कुल इसकी जो ब्रेस्ट थी ना वो बिल्कुल इसी तरह हो रही थी। ठहरें, इसको ज़रा अलग से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, तो अब हमने देखा एक तो रेडनेस थी पूरी फैलती जा रही थी, गिल्टी कोई नहीं थी और एरिया वार्म था, ठीक है। और ये जो थी इसमें जो था ना जो इसकी जो लुक थी, यानी जो स्किन की, है रेड थी, स्किन कलर की थी, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे इसको ना पोर्स नज़र आने लगे और ये ऐसे लगता था जैसे सूजा हुआ ये, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे ऑरेंज की स्किन है ना, बिल्कुल ऑरेंज की तरह ये स्किन लगना शुरू हो गई। यानी स्किन का कलर वही था जो स्किन का होता है, लेकिन जो उसकी लुक थी, यानी उसमें जो पोर्स थे जैसे मसाम खुले हुए हों, ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि ऑरेंज का छिलका होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये जो है ना, ये जो ऑरेंज के छिलके की तरह जो नज़र आने वाली ब्रेस्ट होती है, ये ऑलवेज कैंसर होता है, ये आप हमेशा याद रख लें, ठीक है। कि जहाँ पे भी अगर खुदा न खास्ता किसी को ऐसी एक ब्रेस्ट नज़र आ रही है, यानी अपनी ब्रेस्ट में ही आपको ऐसी कोई चेंज नज़र आ रही है कि इसमें जो है ना ऐसे ये ऑरेंज के छिलके की तरह और ऐसे स्वॉलन सी और इस तरह से, तो ये इसको बस समझ जाएं कि ये कैंसर हो गया है। और फ़ौरन जो है ना इसको फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको ज़रा जो है शर्म नहीं करनी चाहिए, या आपको ज़रा जो है ना वेट नहीं करना चाहिए। तो ये जो होता है ना इसको कहते ही हैं कि बूडी ऑरेंज। बूडी ऑरेंज जो है ना, ये इसका ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब ये होता है कि ऑरेंज पील। पूडी ऑरेंज इसको ज़रा प्रोनाउंस करते हैं, यानी प्यूडी नहीं कहेंगे, पूडी पूडी ऑरेंज, ठीक है जी। तो ये है कि ऑरेंज पील की तरह आपकी ब्रेस्ट लगती है, इसका मतलब होता है कि ये कैंसर है। अक्सर जो है जो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, जो ये वाला जो होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है, यानी हफ्तों में फ़ौरन इसने कहाँ से कहाँ पहुँच जाना होता है, ठीक है। तो इसको जब भी कोई भी ब्रेस्ट जिसमें कि आपको लग रहा है कि ये जो है ना रेडनेस हो गई है और गरम सी लग रही है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि लम्प्स जो हैं आपकी गिल्टियाँ, जैसे आर्म पिट्स में गिल्टियाँ बन गई हैं, या आपकी जो नेक के अराउंड गिल्टियाँ आपको फ़ील हो रही हैं, तो ये जो दो जगह हैं अगर इनमें ऐसे गिल्टियाँ भी फ़ील हो रही हैं, बेशक ब्रेस्ट में ना भी फ़ील हो रही हों, तो ये फिर थोड़ी सी परेशानी की बात होती है। और इसको जो है ना फ़ौरन चेक करवाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कैंसर सेल्स जो होते हैं ना, ये आपकी लिम्फ नोड्स जो कि आपकी बगलों में होती हैं, जो कि आपके गर्दन के नीचे होती हैं, तो ये यहाँ तक जो है ना ये फैलना शुरू हो जाते हैं कैंसर सेल्स। और फिर क्या होता है कि भाई आपकी जो लिम्फ नोड्स होती हैं, यानी कि जो इनको ट्रैप करने के लिए जो लिम्फ नोड्स होती हैं, वो जो है ना वो यानी स्वेल करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी, क्योंकि उसमें उन्होंने ट्रैप किए होते हैं कैंसर सेल्स, ठीक है। तो जब वो स्वेल करती हैं लिम्फ नोड्स, तो फिर वो गिल्टियों की सूरत में आपको फील होती हैं आपके गर्दन के नीचे और आपकी बगलों में या आर्मपिट्स में। तो ये जनाब सोचने की बात है, ठीक है जी। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए कि अगर खुदा न खास्ता एक ख़ास किस्म का इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर हो या अगर ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो, तो दोनों में क्या फ़र्क होगा। तो ये जनाब इस वीडियो में हमने आज ये जाना। तो अभी और मैं आपको कुछ कैंसर्स पे वीडियोस दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि भाई इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। हाफिज़।